एपिसोड 19 के स्टार्टिंग में हमें वहाँ पर अंकल टैंक को दिखाया था जो कि यहाँ पर लूफिंग को कहते हैं। मैं वहाँ पर उन लोगों का बहुत ही दिनों से यहाँ पर पीछा कर रहा था, जिसके बाद यहाँ पर फाइनली मुझे यहाँ पर उन लोगों के प्लान के बारे में यहाँ पर पता चल गया। ये सुनकर लूफिंग कहते तो यहाँ पर उन लोगों का प्लान क्या है, मुझे यहाँ पर जल्दी बताओ। तो अभी अंकल टैंक कहते हैं यहाँ पर ये जैंग टियोंग जो है वो यहाँ पर पब्लिक के सामने यहाँ पर अपना यहाँ पर रियल एस्टेट का बिजनेस करता है, मगर यहाँ पर वो पब्लिक से छुप के यहाँ पर वो ब्लैक फॉक्स गैंग वालों के साथ मिलकर छोटे बच्चों को पकड़ के यहाँ पर वो लोगों के साथ यहाँ पर बिजनेस करता है। ये सुनकर लूफिंग यहाँ पर गुस्से में टेबल के ऊपर हाथ मारता है और यहाँ पर वो कहता है इन लोगों को यहाँ पर शर्म आनी चाहिए। लूफिंग कहता है अंकल टैंक आपके पास यहाँ पर कोई और दूसरे क्लू है क्या? तो भी अंकल टैंक कहते हैं यहाँ पर ये ब्लैक फॉक्स वालों का बिजनेस अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो हमें यहाँ पर उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखना होगा। ये सुनकर लूफिंग कहता है ठीक है मैं यहाँ पर ऐसे ही करूंगा। तभी अंकल टैंक कहते हैं ठीक है, और फिर यहाँ पर वो लूफिंग को कहते हैं अभी तक हमारे यहाँ पर की शराब खत्म हो गई, मगर यहाँ पर अभी तक टैंक वापस क्यों नहीं आया। और फिर हमें यहाँ पर टैंक को दिखाया था जिसके सामने यहाँ पर वो 3 बंदे आते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं टैंक तुम अब यहाँ पर हमसे बच के कहाँ जाओगे। और वहाँ पर बहुत सारे बंदे आ जाते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं हम लोग अब यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही अच्छी तरीके से सबक सिखाएंगे। ये सुनकर टैंक घबराते हुए कहते हैं अब तुम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हो। तभी युआंग वहाँ पर अपने हाथ में गिटकर उठा लेता है और पर आगे बढ़ते हुए कहता है तुम यहाँ पर लूफिंग को डेली फॉलो करते हो और अब तुम तो काफी बड़े हो गए हो, चलो मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि तुम यहाँ पर ये इटकर को कैसे तोड़ोगे। ये सुनकर वहाँ पर टैंक चिल्लाते हुए कहता है तुम लोग यहाँ पर मुझे अभी जाने दो वरना यहाँ पर लूफिंग तुम सभी को नहीं छोड़ेगा। तभी युआंग वहाँ पर तेजी से टैंक के सर के ऊपर वहाँ पर अपने उस इटकर से मार देता है और वहाँ पर वो कहता है तुम यहाँ पर चिंता मत करो, मैं यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पर लूफिंग को भी मैं यहाँ पर उसे भी सजा दूंगा। और फिर हमें यहाँ पर टैंक को दिखाया जाता है जो वहाँ पर जैसे ही नीचे गिरता है उसके मुंह में से खून निकलने लगता है और वहाँ पर उसका सामान पूरा गिर जाता है। तभी यहाँ पर टैंक कहता है लूफिंग। ये सुनकर वहाँ पर युआंग हंसते हुए कहता है तुमने यहाँ पर अभी क्या कहा, मैंने यहाँ पर सुना नहीं, जम से चिल्ला के कहो। ये सुनकर टैंक वहाँ पर तेजी से उड़ता है और पूरा अपने हाथ में के बॉटल से सामने वहाँ पर युआंग को मारता है और वहाँ पर वो कहता है लूफिंग यहाँ पर तुम्हारे लोगों का बॉस है। और जैसे ही वहाँ पर युआंग नीचे गिरता है तभी यहाँ पर उसे देखते हुए टैंक कहता है लूफिंग तुम्हारा यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं भी यहाँ पर और ज्यादा बुज़दिल नहीं रहा हूँ। तभी यहाँ पर युआंग और उसके साथ ही मिलकर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर वो टैंक को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं। और हमें यहाँ पर टैंक को दिखाया था जिसकी हालत यहाँ पर पूरी तरह खराब हो चुकी होती है। और फिर वो लोग वहाँ पर युआंग के वहाँ पर हाथ के ऊपर वहाँ पर बॉटल चुबा के वहाँ पर उसकी बॉडी में खून निकालने लगते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर टैंक को दिखाया जाता है जिससे देखकर वहाँ पर वो एक नर्स कहती है डॉक्टर लू यहाँ पर ये पेशेंट की हालत यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से खराब है, तो आप यहाँ पर जल्दी से इसके लिए यहाँ पर फर्स्ट एड का बॉक्स लेकर आइए। और क्या अभी तक यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर इस पेशेंट के यहाँ पर फैमिली को फोन किया? तभी एक नर्स कहती है यहाँ पर ये लड़के का फोन यहाँ पर नहीं लग रहा है, हमारे लिए यहाँ पर ज्यादा जरूरी ये है कि हम लोग यहाँ पर ये लड़के की जान बचाए। ये सुनकर यहाँ पर का डॉक्टर कहता है मुझे यहाँ पर ये लड़के के बारे में बुरा लग रहा है, मगर अगर हम लोग यहाँ पर इस लड़के को बचा भी लेंगे तो यहाँ पर क्या पता इसके यहाँ पर फैमिली वाले यहाँ पर ये पैसे भरेंगे या नहीं, और अगर इस लड़के की फैमिली वालों ने यहाँ पर ये बिल नहीं बना तो हमें यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस होगा। तभी उन्हें एक आवाज आती है जल्दी से यहाँ पर इमरजेंसी रूम को जाकर यहाँ पर ये लड़के की ऑपरेशन करने की तैयारी करो। ये सुनकर वहाँ पर के छोटे डॉक्टर कहते हैं ये तो यहाँ पर डॉक्टर जियांग है। और फिर हमें यहाँ पर डॉक्टर जियांग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उसे देखकर वहाँ पर डॉक्टर लू चिल्लाते हुए कहता है 1 मिनट रुको। और डॉक्टर लू कहता है डॉक्टर जियांग यहाँ पर ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। ये सुनकर डॉक्टर जियांग कहती है तुम यहाँ पर ये मेडिकल बिल के बारे में यहाँ पर बाजू में रख दो क्योंकि मैं यहाँ पर ये जानती हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ और ये एक यहाँ पर लड़के की जिंदगी का सवाल है, तो मैं यहाँ पर ये नहीं चाहूंगी कि कोई यहाँ पर लड़का मेरे आंखों के सामने मरे, और अगर यहाँ पर ये लड़के को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर मेरी है। इतना बोलकर डॉक्टर जियांग वहाँ से चली जाती है। ये देखकर यहाँ पर डॉक्टर लोग गुस्से में कहता है कमीनी मैं तुझे यहाँ पर ये बताऊंगा कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। और फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन में लूओफिंग को दिखाया जाता है जिससे वहाँ पर अंकल टैंक कहते हैं यहाँ पर अभी तक 1 घंटा हो चुका है और यहाँ पर टैंक अभी तक नहीं आया और उसका फोन भी यहाँ पर स्विच ऑफ आ रहा है। तभी यहाँ पर अंकल टैंक को फोन आता है और यहाँ पर अंकल टैंक फोन उठा के कहते हैं टैंक तुम आखिर कहाँ हो, तुम्हें यहाँ पर आने में इतनी ज्यादा देर क्यों हो रही है। तभी अंकल टैंक वहाँ पर फोन पे कुछ सुनते हैं और यहाँ पर एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पर लूओफिंग कहते हैं क्या यहाँ पर टैंक के साथ कुछ गलत हुआ है। तभी अंकल टैंक कहते हैं तुम यहाँ पर जल्दी से मेरे साथ यहाँ पर हॉस्पिटल को चलो क्योंकि टैंक को यहाँ पर किसी ने मिलकर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ पर डायरेक्टर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर जियांग को वहाँ पर डायरेक्टर कहता है आखिर यहाँ पर तुम कितने लोगों की जान बचाओगी। मुझे यहाँ पर इससे कोई भी परेशानी नहीं है लोगों की जान बचाने से, मगर यहाँ पर फिर बाद में तुम यहाँ पर मेडिकल का बिल भी यहाँ पर वापस नहीं बनती। ये सुनकर यहाँ पर पीछे से डॉक्टर लू हंसने लगता है और वो डायरेक्टर कहते हैं मुझे यहाँ पर वो लड़के को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर एक गरीब स्टूडेंट है और यहाँ पर उसके फैमिली वाले हमारे से महंगे हॉस्पिटल के यहाँ पर बिल को कैसे बनेंगे। ये सुनकर डॉक्टर जियांग कहती है डायरेक्टर यहाँ पर एक जिंदगी का सवाल है और मैं यहाँ पर ये जानती हूँ कि हम लोग यहाँ पर लड़के को बचा लेंगे, मगर आप यहाँ पर मेडिकल के जो भी बिल है उन्हें आप यहाँ पर मेरी सैलरी में से कट कर लेना। ये सुनकर वो डायरेक्टर हंसते हुए कहता है अब यहाँ पर ये कैसे कम हो सकते हैं, तुम्हारी सैलरी तो यहाँ पर पहले से यहाँ पर पूरी तरह यहाँ पर खत्म हो चुकी है जबकि तुमने यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स को यहाँ पर इलाज किया था और अब तुम यहाँ पर से रिजाइन भी कर सकती हो। ये सुनकर डॉक्टर जी वहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं डायरेक्टर आप यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं। तभी डॉक्टर लू वहाँ पर हंसते हुए कहता है तुम जवान लोग यहाँ पर जो भी अपने मन में आता है वो यहाँ पर ये काम करे तो, मगर यहाँ पर तुम उसके बारे में बाद में यहाँ पर नहीं सोचते। और डॉक्टर लू वहाँ पर हंसते हुए कहते हैं यहाँ पर ये पैसे झाड़ के ऊपर नहीं उगते। तभी यहाँ पर एक पैसों का बंडल आता है जो कि यहाँ पर आके डॉक्टर लू के मुंह के ऊपर लगता है। ये देखकर यहाँ पर वो डायरेक्टर भी एकदम शॉक हो जाता है। तभी हमें यहाँ पर लूओफिंग को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर वो पैसों को डॉक्टर लू के मुंह के
ऊपर फेंका था और यहाँ पर वो कहता है तुम लोग यहाँ पर जल्दी से वो लड़के को बचाओ वरना मैं यहाँ पर तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। लुओ फेंग को देखकर यहाँ पर डॉक्टर लोग गुस्से में चिल्लाते हुए कहते आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम यहाँ पर मेरी बेइज्जती कर सको। तभी वहाँ पर अंकल टैंग आते हैं और वहाँ पर वो कहते हैं डॉक्टर प्लीज आप यहाँ पर मेरे बेटे को बचा लो क्योंकि मेरे पास अब यहाँ पर सिर्फ मेरा बेटा ही है। तभी यहाँ पर डायरेक्टर कहते हैं तुम गरीब लोगों की यहाँ पर हिम्मत कैसी हुई कि तुम यहाँ पर आके यहाँ पर कोई परेशानी खड़ी कर सको और तुम लोगों को कहाँ लगता है कि तुम लोग कहाँ। और वहाँ पर वो कहता है सिक्योरिटी जल्दी से आके यहाँ पर इन लोगों को धक्के मार के बाहर निकाल दो। और वहाँ पर डायरेक्टर जैसे थालियां मारता है तभी वहाँ पर पीछे से सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर अंकल टैंग कहते हैं इन लोगों को यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और फिर हमें यहाँ पर लुओ फेंग को दिखाया था जो कि यहाँ पर फोन पे कहता है मिस्टर सिंह मुझे यहाँ पर अभी पैसे चाहिए, आप मुझे यहाँ पर अब कितने पैसे दे सकते हैं क्योंकि मुझे अब यहाँ पर बहुत ज्यादा अर्जेंट है। और फिर लुओ फेंग यहाँ पर फोन को स्पीकर पे रखता है। तभी मिस्टर सिंह कहते हैं ठीक है लुओ फेंग क्या यहाँ पर तुम्हें 1 मिलियन पैसे यहाँ पर बस हो जाएंगे और मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलो तुम मुझे यहाँ पर बताओ कि तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए। लुओ फेंग कहता है मिस्टर सिंह आपका शुक्रिया, चलो मैं यहाँ पर आपको ये सब बातें यहाँ पर बाद में डिटेल्स में बताऊंगा। मिस्टर सिंह की बात सुन के वहाँ पर पीछे खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड्स एकदम घबरा जाते हैं। तभी डॉक्टर लू और वहाँ पर डायरेक्ट एकदम शॉक हो जाता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर वो वही मिस्टर जिंग हाइटियन है जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलियनर है। तभी यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है हाँ यहाँ पर ये वही जिंग हाइटियन है, मैंने यहाँ पर उनकी आवाज सुनी है। तभी दूसरा सिक्योरिटी गार्ड कहता है चलो हम लोग यहाँ पर कहीं परेशानी में ना आ जाए। ये सुनकर लू ऑफ कहता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग यहाँ पर उस लड़की की यहाँ पर जल्दी से जान बचाओ। ये सुनकर वहाँ पर वो डायरेक्टर हंसते हुए कहते हैं हाँ हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों को यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, चलो तुम यहाँ पर इसे ईजी ले लो। और वो डायरेक्टर घबराते हुए कहता है तुम लोग यहाँ पर वो लड़के को बचाने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से मेडिसिन यूज करना और तुम लोग यहाँ पर पूरा अच्छा टॉप के मेडिसिन यूज करना और यहाँ पर तुम उस पेशेंट को यहाँ पर अच्छे से ठीक करना। तभी डॉक्टर लोग कहता है तुम यहाँ पर मेरे पर भरोसा करो जैसा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, इतना ही नहीं बल्कि मैं यहाँ पर एक अच्छा हीलर हूँ, तो यहाँ पर ये मेरा फर्ज है कि मैं यहाँ पर लोगों की जान बचाऊँ। तभी लुओ फेंग वहाँ पर डॉक्टर जियांग के पास जाते हैं। यहाँ पर वो कहता है मुझे यहाँ पर के नर्सेस ने बताया कि आप यहाँ पर मेरे क्लासमेट का यहाँ पर इलाज करना चालू कर रहे थे, क्या यहाँ पर आप ही डॉक्टर जियांग हो। ये सुनकर डॉक्टर जियांग वहाँ पर एकदम घबराते हुए कहती है हाँ वो यहाँ पर मैं ही हूँ। तभी लुओ फेंग यहाँ पर डॉक्टर जियांग के सामने झुकता है और कहता है तुम्हारा यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरे क्लासमेट की जान बचाने के लिए तुम यहाँ पर परेशानी में आ गई। तभी डॉक्टर जियांग वहाँ पर लुओ फेंग को उठाते हुए कहते हैं तुम्हें यहाँ पर ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे दोस्त को बचाने के लिए पूरी अपनी तरफ से बेस्ट दूंगी। डायरेक्टर कहते हैं यहाँ पर डॉक्टर जियांग यहाँ पर ठीक है, वो यहाँ पर जवान है मगर उनके पास यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तभी डायरेक्टर देखता है कि लुओ फेंग वहाँ पर से जाने लगता है। तभी डॉक्टर लुओ आके वहाँ पर डायरेक्टर के कान में कहने लगता है डायरेक्टर मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो लड़का यहाँ पर गरीब है और यहाँ पर वो इस तरह नाटक कर रहा है कि वो यहाँ पर जिंग हाइटियन को जानता है। गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड आते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।